सीधे रुख करते हैं इंदौर के महू, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान बाबा साहिब की मूर्ति पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंदौर के महू से। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहिब की 132वीं जयंती है और देखिए यहाँ पर आपको तुलसीराम सिलावट भी नजर आ रहे हैं। कुछ और कैबिनेट मिनिस्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले पूर्व सीएम कमलनाथ माल्यार्पण करने के लिए यहाँ पहुंचे थे और अब यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें इंदौर के महू की हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज महू पहुंचे हुए हैं इंदौर के और उन्होंने यहां पर बाबा साहिब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इससे पहले पूर्व सीएम कमलनाथ भी यहां पर पहुंचे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी यहां पर पहुंचे और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान अब से थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंचे थे और बाबा साहिब की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और राज्यपाल मंगू पटेल भी आपको नजर आ रहे हैं, उन्होंने भी माल्यार्पण अर्पित किया है। तुलसीराम सिलावट भी इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ यहां पर मौजूद है और आज कई दिग्गज नेता महू में जुटे हुए हैं। तो थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव भी यहां पर पहुंचे थे, पूर्व सीएम कमलनाथ भी, कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं महू। बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए आप उन्हें देख रहे हैं और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद हैं। और स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़ी घोषणाएं भी की है आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंदौर के महू की लाइव तस्वीरें। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती है और आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है, याद कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और ये लाइव तस्वीरें हम आपको इंदौर के महू से दिखा रहे हैं। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने भारत को संविधान दिया। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, गवर्नर साहब भी हमारे बीच बोलेंगे, लेकिन एक जमाना था तब यहाँ स्मारक नहीं था। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि ये सौभाग्य हमको मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला कि बाबा साहब का यहाँ भव्य स्मारक बनकर तैयार हुआ। आज गवर्नर साहब ने तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा का भी यहाँ पर अनावरण किया है। मेरे बहनों और भाइयों, पहले देश भर से श्रद्धालु आते थे तो अपना भोजन साथ लाते थे, सामान साथ लाते थे, लेकिन हमने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर महाकुंभ प्रारंभ किया और ये कोशिश की कि आने वाले जो हमारे अतिथि हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके भोजन की, उनके विश्राम की सब व्यवस्थाएं ठीक से कर सके। और इसलिए मैं तो आयोजक के रूप में आप सबका एक बार हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और दो चीजें, पिछली बार आपने यह मांग की थी कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के भक्त इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, यहाँ कोई जमीन आवंटित की जाए ताकि उनके लिए धर्मशाला या गेस्ट हाउस या बाकी निर्माण के काम हो सके। मित्रों, आप जानते हो ये जमीन सारी यहाँ पे आर्मी की है, सेना की है और इसे हमने भारत सरकार से लगातार प्रयास करके रक्षा मंत्री जी से आग्रह किया और आज मैं प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि रक्षा विभाग ने 3.5 एकड़ जमीन के लिए एनओसी दे दी है और वो जमीन मध्य प्रदेश सरकार के पास आ गई। तो हमने उन जमीन को यहाँ जो हमारी कमेटी है, जो हमारी समिति है, उस समिति को आवंटित करने का फैसला कर दिया। अब ये 3.5 एकड़ जमीन हमारी समिति को, भट्टे साहब बैठे हैं यहाँ पे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं अभी जो आदेश किया जाता है आवंटन की प्रत्याशा में, ये मैं आपको सौंप रहा हूँ। जब ये जमीन समिति के पास होगी और वहाँ आवश्यक निर्माण का काम आप कर सकेंगे और आप अकेले नहीं है बंदे जी, उसमें भी जरूरत पड़ेगी तो अपन है ना, साथ मिलकर हम लोग निर्माण का काम करेंगे ताकि श्रद्धालुओं की सुविधा का और विकास किया जा सके। एक फैसला और किया है, ये पंचतीर्थ
यहाँ संग्रहालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, दीक्षा भूमि नागपुर में, महापरिनिर्वाण भूमि नई दिल्ली में और चैत्य भूमि मुंबई में, और इसके साथ साथ लंदन में भी शिक्षा भूमि है उनकी। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हम चलाते हैं। हमने ये फैसला कर लिया है, आदेश निकल गए, पिछले बार मांग हुई थी कि वहां भी तीर्थ यात्रियों को जाने की व्यवस्था की जाए। तो ये आदेश अब जारी हो गए कि 4 स्थान तो भारत में है, यहाँ भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा के अंतर्गत ट्रेनें भेजी जाएगी, ताकि अलग अलग जगह जाके आप बाबा साहब के जो जीवन के प्रमुख स्थान हैं उनका दर्शन कर सकें। और एक स्थान है लंदन में, तो हमने तय किया कि लंदन जो संख्या सरकार तय करेगी वो संख्या जाएगी और जाने के बदले में उनको अनुदान की राशि दी जाएगी, ताकि लंदन में भी जो जाके दर्शन करना चाहे शिक्षा भूमि को, वो मकान भारत सरकार ने खरीद दिया। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, आप धन्यवाद दीजिए इसलिए कि उन्होंने, भारत सरकार ने, मोदी जी ने यह पहल की कि वो शिक्षा भूमि भी हमारे पास आ जाए, वो स्थान ले लिया गया है, तो वहां भी जाने की व्यवस्था करेंगे। एक बार मैं फिर बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और संविधान जो उन्होंने दिया है उसी संविधान के अनुसार शासन चलाते हुए गरीब, दीन, दुखी, दलित सबका कल्याण करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाज को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। तो आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इसी मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान महू पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने माल्यार्पण किया अंबेडकर की मूर्ति का और साथ ही वहां पे मौजूद लोगों को संबोधित भी किया और अंबेडकर के जीवन से जुड़े पंच तीर्थों को जोड़ने की भी बात कही। और इनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी मौजूद थे। तो इससे पहले कमलनाथ भी अंबेडकर नगर पहुंचे हुए थे और उन्होंने भी माल्यार्पण किया। साथ ही अब सीएम शिवराज सिंह वहां पहुंचे थे और उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में अब ये पंच तीर्थ जो हैं वो शामिल होंगे और अंबेडकर के जीवन से जुड़े ये पंच तीर्थों को योजना में शामिल किया गया है। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि सीएम शिवराज वहां पहुंचे और माल्यार्पण किया। साथ ही उनके साथ राज्यपाल भी मौजूद थे, मंगूभाई पटेल मौजूद थे। अंबेडकर जी 132वीं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती पर उपस्थित मध्य प्रदेश के बहुत सक्रिय ऐसे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय भूपेश मोदी जी, सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, माननीय मंत्री श्री, समिति के अध्यक्ष श्री, स्टेज पर विराजमान महानुभाव, बहुत बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित महानुभाव, भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं डॉक्टर साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार, नए भारत की आधारशिला रखने वाले, भविष्य द्रष्टा, भारत रत्न महान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी की पवित्र पावन जन्मस्थली में उपस्थित होने का अवसर पाकर स्वयं को धन्य महसूस करता हूँ। विपरीत परिस्थितियों और अनेक आर्थिक, सामाजिक और चुनौतियों का सामना करते हुए दुनिया
दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का उपयोग समाज के अधिकारहीन वर्ग को न्याय समानता का हक दिलाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मरण करते हुए नमन करता हूँ। मैंने आज कहीं पढ़ा, उनके तीन देवता थे। पहले देवता ज्ञान, सभी को बोला गया ज्यादा में ज्यादा ज्ञान प्राप्त करो। आपने परसों सुना होगा प्राइम मिनिस्टर को भी कि कितना भी आप ऊंचे जाओ, मगर तो विद्यार्थी जीवन दिल में रहना चाहे छोटे आदमी के, तो वजह से भी कोई शिक्षा मिलती है तो लेना चाहिए। दूसरी बात है, दूसरे देवता या स्वाभिमान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, उनको बोला वहां से कॉलेज से कि आपको 13 पीरियड लेना है, तो उन्होंने बताया कि भैया मेरे को समाज सेवा भी करना है, मैं आपके 4 पीरियड लूंगा, मगर मेरे समाज का काम भी मेरे को करना है। वो स्वाभिमान था, इसकी वजह से उन्हें लिया। तीसरी बात, तीसरे देवता शील का सेन, उन्होंने जीवन में अनेक बार विलायत गए, मगर उन्होंने इसके जीवन तक में लिखा है कभी भी उन्हें सिगरेट नहीं पिया, दारू नहीं पिया। तीनों देवता है, अब सब उनके अनुयायी है, तो ये तीनों देवता है, उसका भी अपन जीवन में स्मरण करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अपने सब लोगों ने उनके जीवन में से कुछ न कुछ न पाया है। ऐसे अम्बेडकर की 132वीं जन्मदिन के शुभ अवसर पे आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार, भारत माता की जय। अब मैं राष्ट्रीय अलंकरण अवार्ड के लिए माननीय रामेश्वर बड़ोली जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे मंच पर आए। माननीय बालकृष्ण मौर्य जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। माननीय सुरेंद्र अहिरवार जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। माननीय विजया सतपाल जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। माननीय प्रकाश वानखेड़े जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। उसके पहले आज महू के लिए इतनी बड़ी सौगात दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे जन्मस्थल बाबा जी ने उनके लिए इतनी बड़ी सौगात दी है। हम सब खड़े होकर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। महू की जनता की ओर से, पूरे प्रदेश की ओर से हम सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल जी का, माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। माननीय प्रकाश वानखेड़े जी आ जाए, दादाराव धाकड़े जी आ जाए, राज्यपाल सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाए जिनका मैं नाम पुकार रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते आज राष्ट्रीय भीम रत्न अलंकरण सम्मान सभी लोगों को दिया जा रहा है, जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन का प्रचार कर रहे हैं, उनकी विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं। गवर्नर साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते आज खरगोन जिले में डॉक्टर अम्बेडकर जी की शिक्षा का प्रचार करने वाले, बच्चों को शिक्षित बनाने वाले रामेश्वर बड़ोली जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय महामहिम राज्यपाल जी महोदय, माननीय बालकृष्ण मौर्य जी से निवेदन है मंच पर आ जाए। माननीय सुरेंद्र अहिरवार जी, माननीय विजय सतपाल जी, माननीय प्रकाश वानखेड़े जी, माननीय दादाराव धाकड़े जी, माननीय कमलाकर कांबले जी, माननीय सुनील सौंदरमल जी, माननीय मोहित अग्रवाल जी, माननीय सचिन बोरकर जी, डॉक्टर अम्बेडकर जी की जन्मभूमि पर आज महामहिम राज्यपाल महोदय और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। 3.5 एकड़ की जो जमीन है जिसकी हम वर्षों से मांग कर रहे थे, वो हम लोगों को प्राप्त हुई है। मैं
माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और महामहिम राज्यपाल महोदय जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये लगे रहेंगे ना आईडी चलो उधर भैया तो महू से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे थे। उनके साथ राज्यपाल भी मौजूद थे और साथ ही राज्यसभा की सांसद कविता पाटीदार भी वहां मौजूद थी। और सबसे बड़ा ऐलान यहां पे मुख्यमंत्री ने किया है कि जो पंचतीर्थ हैं उन्हें मुख्यमंत्री दर्शन योजना में शामिल किया गया है। और इस बीच सरकार ने आदेश जारी कर अंबेडकर की जन्मस्थली को तीर्थ दर्शन योजना में शामिल किया, जिसका सभी ने धन्यवाद किया, आभार जताया। और आखिर क्या है बता देते हैं आपको कि महू के अलावा अंबेडकर की दीक्षा भूमि, अंबेडकर ग्रंथालय, शोध केंद्र नागपुर, इन सभी को शामिल किया गया है। और परिनिर्वाण भूमि अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली, चैत्य भूमि अंबेडकर स्मारक इंदू मिल कंपाउंड मुंबई और संत रविदास मंदिर वाराणसी को पंचतीर्थ नाम दिया गया है, जिसे मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में शामिल किया गया है। और इसी का कविता पाटीदार ने भी स्वागत किया इस ऐलान का और आभार जताया मुख्यमंत्री का। तो आप तस्वीरों में देखेंगे कि सीएम शिवराज सिंह चौहान महू पहुंचे हुए थे और अंबेडकर जयंती के अवसर पर ये यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने माल्यार्पण किया अंबेडकर की मूर्ति का, उन्हें नमन किया और आगे कार्यक्रम को संबोधित किया। मांग करते थे कि यहाँ और भूमि उपलब्ध हो जिस पर हम यात्रियों के आने के लिए सुविधाएं विकसित कर सके और कोई काम कर सके, क्योंकि ये जमीन सारी सेना के पास है। और कि हम लोग कई वर्षों से ये प्रयास कर रहे थे कि कुछ जमीन सेना की एनओसी मिल जाए तो हमें यहाँ मिल जाए और हम बाकी काम धर्मशाला निर्माण से लेके बाकी काम कर सके। मुझे बता दूं प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री का मैं आभार करता हूँ, रक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। सेना ने हमको और राज्य शासन के पास जो जमीन आई तो राज्य शासन ने उस जमीन को अब समिति को देने का फैसला कर लिया। समिति के साथ मिलकर सरकार भी सहयोग करेगी और वहाँ क्या बनाना है यात्री और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वो हम काम करेंगे। आज तो जमीन की मांग पूरी हो गई। दूसरे पंचतीर्थ जिनमें से 4 तीर्थ अपने देश में हैं, हम सब जानते हैं। महू जन्मभूमि है, यहाँ भी स्मारक बनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और उसके अलावा उनकी दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, शिक्षा भूमि, उनमें से शिक्षा भूमि लंदन में। तो जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा होती है उसके तहत जो 4 स्थान भारत में हैं वो तीर्थ यात्रा के लिए जोड़ दिए गए हैं। और लंदन के लिए जैसे हम कंबोडिया या बाकी जगह के लिए सुविधा देते हैं, अनुदान देते हैं, तो उस योजना को लागू करके श्रद्धालुओं की इस दीक्षा को भी पूरा कर पाएंगे कि वो पंचतीर्थ के दर्शन कर सकें। देखो मैं यहाँ राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन कमलनाथ और उनकी पार्टी संविधान होने वाली है। अगर झूठ बोला तो उनने बोला, कर्जा माफ नहीं किया वो कई बार कहते, मैं कहना नहीं चाहता मेरा कसूर क्या है। तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने कर्जा माफ नहीं किया। तुम्हारा कसूर ये है कि 1000 रुपया मैंने बेगा भारिया शहरिया बहनों को दिया था, वो तुमने बंद कर दिया। तुम्हारा कसूर ये है कि मुख्यमंत्री कन्यादान में शादी करके भी पैसे नहीं दिए। कमलनाथ जी आपका कसूर ये है कि गरीब बहनों को जन्म के पहले 4000 रुपया बेटा बेटी के और जन्म के बाद 12000 रुपया देते थे, वो तुमने बंद कर दिया। तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। तुम्हारा कसूर ये है कि मेरे नन्हे मुन्ने मासूम भांजे भाइयों को लैपटॉप तुमने देना बंद कर दिए। तुम्हारा कसूर ये है कि मध्य प्रदेश को तुमने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। अब कम से कम जन्मभूमि को तो छोड़ देते। मैं आज ये बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर झूठ बोला तो कांग्रेस को बोला।
आज पूरा देश बाबा साहेब अंबेडकर को याद कर रहा है क्योंकि आज उनकी 132वीं जयंती है और महू के अंबेडकर नगर पहुंचे हुए हैं पूर्व सीएम कमलनाथ। डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया है और अब से थोड़ी ही देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी महू पहुंचेंगे, अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज पूरा देश बाबा साहेब को याद कर रहा है। संविधान के ये निर्माता और देश को नई दिशा देने वाले बाबा साहेब अंबेडकर की आज 132वीं जयंती है। कमलनाथ महू पहुंच चुके हैं। अंबेडकर नगर पहुंचकर उन्होंने डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और अब से थोड़ी ही देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी महू पहुंचेंगे, अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें, महू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है, यहीं पर उन्होंने जन्म लिया था। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी आपको नजर आ रहे हैं, वो भी यहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ पहुंचे और बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां पर शामिल हुए, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। और अब से थोड़ी ही देर बाद ये तस्वीरें आपको बदली हुई नजर आएंगी क्योंकि यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे और वो भी बाबा साहेब की इसी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। मूर्ति डॉक्टर अंबेडकर जी की हम भोपाल में बनाएंगे जब हमारी सरकार बनेगी। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी की सरकार है, संविधान खतरे में रहता है, बीजेपी की सरकार रहती है तो अच्छा संविधान अगर गलत हाथों में चला जाए तो हमारे देश का क्या होगा? हमारी संस्कृति जो हमारी देश की नींव है, जो जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की, आज हमारे संस्कृति पर भी हमला हो रहा है। सीएम कमलनाथ को उन्होंने यहाँ पर बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि देश की संस्कृति खतरे पर है और अगर जब संविधान गलत हाथों पर चला जाता है तो देश में खतरा मंडराने लगता है। तो यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार बीजेपी पर हमला बोला है। अब से थोड़ी देर में यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे। आज एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है महू में, उसमें वो शिरकत करेंगे।